सियासत के मैदान में जब विरासत कदम रखती है तो इतिहास खुद को दोहराता है। जयपुर की सड़कों पर कल जो कुछ दिखा जिसने हर किसी को 30 से 40 साल पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। मौका था अरावली बचाओ आंदोलन, लेकिन चर्चा अरावली से ज्यादा उस नौजवान की हो रही थी जो अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। चेहरे पर वही परिचित सादगी और आंखों में वही चमक जिसे देखकर पुराने बुजुर्ग बोल उठे, ये तो हुबहू राजेश पायलट की छवि है। जी हाँ, सचिन पायलट के बड़े बेटे आरान पायलट ने पहली बार किसी राजनीतिक रणभूमि में कदम रखा था। क्या यह राजस्थान की राजनीति के एक नए युग की शुरुआत है? स्वर्गीय राजेश पायलट वो नाम जिन्होंने किसान और नौजवान के हक के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आज जब उनका पोता आरान पायलट जयपुर की सड़कों पर उतरा तो लोगों को राजेश जी की वो सादा जीवन, उचित विचार वाली छवि याद आ गई। वही तेज चाल, वही जनता के बीच बेकाब अंदाज। हालांकि आरान और विहान आमतौर पर लाइमलाइट से दूरी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, लेकिन शुक्रवार को जब आरान ने NSUI के पैदल मार्च में हिस्सा लिया तो समर्थकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा छिड़ गई कि क्या पायलट परिवार की तीसरी पीढ़ी अब मैदान में उतरने को तैयार है। जालूपुरा से गवर्नमेंट हॉस्पिटल चौराहे तक निकले इस अरावली बचाओ भविष्य बचाओ मार्च में सचिन पायलट ने सरकार को ललकारा। पायलट ने कहा कि अरावली सिर्फ पार्ट नहीं, उत्तर भारत का सुरक्षा कवच है। ये रेगिस्तान को रोकती हैं, बारिश लाती हैं और हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती हैं। लेकिन इस पूरे विरोध प्रदर्शन की सबसे खास बात ये थी कि पायलट अपने बेटे को राजनीति का पहला पाठ पढ़ा रहे थे। विधायक रीफ खान, अमीर कागजी और मनीष यादव जैसे दिग्गज के बीच आरान ने न केवल मार्च किया बल्कि ये भी समझा कि जनता के मुद्दों के लिए सड़कों पर संघर्ष कैसे किया जाता है। सचिन पायलट और सारा पायलट हमेशा अपने बच्चों को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखते आए हैं। आरान और विहान की पढ़ाई को लेकर पायलट हमेशा गंभीर रहे हैं, लेकिन कल पहली बार ऐसा हुआ जब किसी बड़े धरना प्रदर्शन में आरान पायलट नजर आए। राजनीति के पंडित इसे बड़े संकेत के रूप में देख रहे हैं, जिसे सादगी से आरान समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे। उसने ये साबित कर दिया कि उनमें अपने दादा और पिता के संस्कार फूट फूट कर भरे हैं। कार्यकर्ताओं ने यह तक कह दिया कि आरान के चलने के अंदाज में वही पायलट वाली स्पीड नजर आती है। एक तरफ पिता पुत्र की ये जोड़ी चर्चा में थी तो दूसरी तरफ सचिन पायलट का पहला हमला जारी था। पायलट ने सरकार को चेतावनी दी कि अरावली की पहाड़ियों की परिभाषा बदलकर उन्हें खनन माफिया के हवाले करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पायलट ने सीधे सवाल किया कि क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सिर्फ धुआं और धूल देकर जाएंगे। शायद इसीलिए आज वो अपनी अगली पीढ़ी यानी कि आरान के साथ लेकर आए थे, ताकि युवा समझ सके कि यह लड़ाई अपने खुद के भविष्य की नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल चौराहे पर जब यह मार्च पहुंचा तो नारेबाजी और तेज हो गई। लोग अपने मोबाइल निकालकर आरान की तस्वीर खींचने लगे। पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता भावुक दिखे। उनका कहना था कि राजेश जी ने जो बीज बोया था सचिन पायलट ने उसे सिंचा और अब आरान के रूप में वो फल दिखाई दे रहे हैं। यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं रह गया था, ये भावनाओं का सैलाब बन चुका था। पहली बार आरान ने देखा कि कैसे हजारों लोग उनके परिवार के एक आह्वान पर सड़कों पर पलट आते हैं। क्या आरान पायलट का ये डब्ल्यू आने वाले वक्त में किसी बड़े बदलाव की आहट है? क्या राजेश पायलट की वो विरासत अब तीसरी पीढ़ी संभालने वाली है? फिलहाल तो आरान अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जयपुर की सड़कों पर जो झलक उन्होंने दिखाई है उसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है और समर्थकों में एक नई ऊर्जा बढ़ दी है। पायलट परिवार की एकजुटता और अरावली के लिए संघर्ष क्या रंग लाता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि राजस्थान की राजनीति में पायलट नाम की गूंज अब और गहरी होने वाली है। दोस्तों, क्या आपको भी आरान पायलट में स्वर्गीय राजेश पायलट की झलक नजर आती है? अरावली बचाओ इस आंदोलन में पायलट अपने बेटे को साथ लाना एक सही फैसला था? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।